नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अगस्त 2024 का जो महीना है, ये हम सबके लिए कैसा प्रभाव लेके आएगा, कैसा रिजल्ट देगा। यानी अगस्त 2024 के महीने में गोचर की जो ग्रह स्थितियां हैं वो किस प्रकार की रहेंगी और कैसा हम पर प्रभाव डालेंगी, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए साथियों, पहले हमने इससे जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने मेष से लेकर कन्या लग्न व राशि तक जो अगस्त का महीना है ये कैसा जाएगा इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं बाकी के सभी लग्न, यानी तुला से लेकर मीन लग्न व राशि तक के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे इन सबको मिलने वाले हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए साथियों, मैं गोचर की हमेशा जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको कहता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव लग्न व राशि दोनों से देखना है, परंतु कई बार लोग कमेंट्स में ये चीजें लिख देते हैं कि किससे देखें, हमें गोचर का रिजल्ट कैसे देखना है। मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि आपको लग्न और राशि दोनों से देखना है। लग्न वो है जहां की आपका फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका लग्न होता है। जो राशि लिखी हुई है, मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर जाकर बैठे हैं वो आपकी राशि होती है। लग्न हमारे व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव को दर्शाता है, हम स्वयं को दर्शाता है, और राशि हमारे मन को डिनोट करती है। तो दोनों से ही प्रभाव देखना चाहिए और दोनों से ही रिजल्ट्स को समझना चाहिए। आइए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अब आगे हम बात करने वाले हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये अगस्त 2024 का महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए यहां पर प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में लग्न और राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और फिलहाल शुक्र 11वें स्थान में जाकर बैठे हैं, और 11वें स्थान में शुक्र 31 जुलाई को आपके आ जाएंगे। 11th हाउस किन चीजों का है? 11th हाउस हमारे लाभ का है, गेन का है, प्रॉफिट्स का है, हमारे ग्रोथ को दर्शाता है। 11th हाउस हमारे पब्लिक रिलेशनशिप को, यानी हमारे जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उसे इंडिकेट करता है, हमारे बड़े भाई बहनों को दर्शाता है, हमारे जो बेसिकली मित्रगण हैं, भाई बंधु हैं, उनको यहाँ पर ये इंडिकेट करता है 11th हाउस। तो यहाँ पर जब लग्नेश और राशि आएंगे तो इन सारी चीज़ों में एक ग्रोथ देंगे, वृद्धि करेंगे। यानी इस समय में आपको एक पहचान प्राप्त होने वाली है। आप ये महसूस करेंगे कि इस समय में आपका जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं वो उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उनके साथ आपका इंप्रूवमेंट इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो सूर्य बनता है। 11th हाउस का लॉर्ड आपका, क्योंकि 5 नंबर सिंह राशि यहाँ पर, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, ये 16 अगस्त से आपके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। जब 16 अगस्त को सूर्य भी इनके साथ यहाँ पर होंगे तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में सुधार होगा, आपके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं। इस समय में आप दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करते हुए अपने आप को पाएंगे। एक आपको रिकग्निशन प्राप्त होगी, पब्लिक रिकग्निशन इस समय में आपको डेफिनेटली मिल सकती है। लोग आपको पहचानेंगे, आप अपने सम्मान प्रतिष्ठा बेसिकली आपके साथ इस समय में कनेक्ट होगी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब तक सूर्य आपके दशम भाव में बैठे हैं, यानी लगभग 16 अगस्त से पहले पहले यहाँ पर रहेंगे, आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। यानी कार्य क्षेत्र में जहां पर आप जाते हैं, अपनी आपको सम्मान मिल रहा है, आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। जॉब्स, आपको अगर जॉब में परिवर्तन करना है, बेसिकली देखिए परिवर्तन का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री होंगे। 5 अगस्त से बुध वक्री हो जाएंगे, और जो कि आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, और इसके साथ साथ आपके 9वें भाव के स्वामी भी बुध हैं। तो जैसे ही बुध आपके कर्क राशि में आएंगे, यानी ये उल्टी चाल चलेंगे। बुध वक्री होते हैं तो पीछे की ओर आएंगे, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो पीछे की ओर टेंडेंसी रखता है आने की। तो ऐसे में आपको दशम भाव से संबंधित, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में, और 12th हाउस हमारा चेंज को दर्शाता है। तो आप इस समय में अपने जॉब वगैरह में कोई चेंज अगर करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव समय है। यानी आपका कोई जॉब में परिवर्तन आ सकता है, व्यापार में आप कोई चेंज ला सकते हैं, कोई पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली हो सकता है। इसके साथ इनकम के सोर्स जो हैं वो भी आपके इंक्रीज होंगे, सोशल कॉन्टेक्ट्स का कनेक्शन इस समय में बनेगा, आपके मित्र गणों के साथ आप एंजॉयमेंट से अपना समय व्यतीत करने वाली स्थिति में होंगे। आपके कनेक्शन, मित्रों का, आपके सहयोगियों का कनेक्शन इस समय में आपके साथ बनेगा। भाई, बड़े बहन, इनसे रिलेटेड भी आपको चीज़ें इनके साथ कनेक्ट होने वाली हैं। तो एक बहुत अच्छी स्थिति ये यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं, जो कि आपके लग्न के राशि के स्वामी हैं। ये आपके फिलहाल 11th हाउस में आए। देखिए, यहाँ से बैठे हुए शुक्र और बुध आपके पंचम भाव को भी दृष्टि देंगे। पंचम भाव किसका है? शेयर मार्केट का है। पंचम भाव आपके बेसिकली आपकी स्पेकुलेशन का है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अपना कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस परिवेश में मैंने देखा है बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से जुड़कर काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैं सजेशन दे रहा हूँ कि वो यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं
जो कि आने वाले समय में यानी आप अपने पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव चेंज करेंगे जो कि आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्ति देगा। तो वैसी कुछ स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दशम से संबंधित, 11वें भाव से संबंधित, 12वें भाव से संबंधित इस समय में आपको परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो ये आपको समझना है। अच्छा खासा इनकम का सोर्स आपका जनरेट आप कर सकते हैं। ये वो स्थितियां हैं। आगे देखिए, गुरु और मंगल का योग आपके अष्टम भाव में हुआ है। गुरु आपकी कुंडली के बेसिकली छठे भाव के स्वामी और छठे भाव में राहु चल रहे हैं। देखिए, राहु जब छठे भाव में होता है तो ये रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करता है। कोई ऋण वगैरह अगर ले रखा है तो उसे आप चुकाने के मूड में होंगे। हेल्थ इश्यूज ये सामने लेके आएंगे क्योंकि उन्हें ये सुधारने की स्थिति में होंगे। तो हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए जिस गुरु यहाँ के स्वामी हैं और वो चले गए हैं अष्टम भाव में। ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये बेसिकली आपको जब तक गुरु अष्टम भाव में है, आप ये देखेंगे आपके जीवन साथी से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित कनेक्शन आपके बनेंगे। हो सकता है उनके परिवार में कोई समारोह, आपके जीवन साथी के परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकती है जहां पर आपका जाना हो। तो ऐसी स्थितियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। मंगल आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी है और वो भी फिलहाल अष्टम भाव में आए तो आपके जीवन साथी की जो वाणी है वो क्रुद्ध होती हुई दिखाई देगी। उनके कारण आपको धन के सपोर्ट्स मिल सकते हैं, यानी उनके जरिए आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। धन की स्थिति में सुधार आपके हो सकता है। तो बेसिकली जीवन साथी के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। उनकी धन की स्थितियाँ पॉजिटिव होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये आपका पैतृक धन संपत्ति से संबंधित अगर मामले अटके हुए हैं तो वो भी सामने निकल कर आ सकते हैं। उन चीज़ों में आपकी उनसे संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का इश्यूज है, कोई अगर मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये तुला लग्न व राशि है। देखिए, शनि आपके पंचम में चल रहे हैं, ये फिलहाल वक्री हैं। तो विद्यार्थी वर्ग की अगर बात कर लें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए देखिए, जब आपके पंचमेश वक्री होंगे तो स्लो होंगे अपने आप में, यानी कि आपको स्टडीज में आपके देखेंगे स्लोनेस आएगी। धीमी गति से आपकी पढ़ाई की और स्थितियां बनेंगी। एजुकेशन है वो भी उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा लोनेस आप फील करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शनि जब वक्री हुए हैं तो आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है कि कोई गलतियाँ अगर आपसे हो गई हैं, खासकर विद्यार्थी वर्ग अगर ये चीज़ें देखे, ध्यान दे, कोई चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं आपकी स्टडीज़ के नज़रिए में या फिर ओवरऑल आपके एजुकेशन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव समय आप कर सकते हैं। यानी अपनी कमियों को ढूंढकर फाइंड आउट करना, ये शनि यहाँ पर इन चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये एक स्थितियाँ आपके यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई। बाकी केतु आपके 12वें हाउस में जब तक हैं तब तक आध्यात्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक चीज़ों में रुझान। गुरु मंगल भी यहाँ पर अष्टम भाव में है तो ये भी मेडिटेशन वगैरह की स्थिति में आप जा सकते हैं। यानी मेडिटेशन वगैरह करना, आपके गूढ़ विद्या में, पराविद्या में आपका इंटरेस्ट आना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कनेक्ट हो सकती। ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट से आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे डीपली। तो ये सारी स्थितियाँ आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। इस समय में देखिए, ध्यान रखने योग्य बात यही है कि आपको जो भी पोर्टफोलियो में अपने जो भी इन्वेस्टमेंट में आप चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, वो बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। पहली बात, व्यापार जो यानी कार्य या व्यापार आप बदलने का सोच रहे हैं तो हालांकि बदल सकते हैं इसमें, लेकिन वो भी एक एनालिसिस करने के बाद ही सारी चीज़ें, क्योंकि बुध फिलहाल आपके वक्री हैं। ये 12वें भाव का स्वामी आपके जब दशम भाव में आएगा तो थोड़ा संघर्ष, थोड़ा परेशानी देगा ही देगा। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो ये बस ध्यान रखिएगा। बाकी आपको इस समय में देवी आराधना लगातार रूप से करनी चाहिए। देवी माँ की आराधना कीजिए और इसके साथ साथ गणपति अथर्व शीर्ष यानी गणेश जी की आराधना भी आपको करनी चाहिए बुधवार के दिन और शुक्रवार को देवी माँ की आराधना। ये रेगुलर रूप से कीजिए, रिलीफ जरूर मिलेगा। जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उनमें आपको रिलीफ आएगा। तो इस प्रकार का ये तुला लग्न व राशि के लिए अगस्त 2024 का मंथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये अगस्त 2024 का महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में आपके लग्न और राशि का स्वामी मंगल है और मंगल आपकी कुंडली में फिलहाल सप्तम भाव में चल रहे हैं और इनके साथ गुरु भी हैं जो कि आपके धन स्थान के स्वामी हैं। तो एक बात तो समझ लीजिए कि आपके जीवन साथी के स्थान में गुरु मंगल का योग, आपके लग्नेश, आपके राशिशाएं हैं जो कि अपने भाव को भी यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक तो आपका प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है, आपको सम्मान प्राप्ति होना, आपका प्रोफेशन में खासकर आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में, ये भी व्यापार का स्थान, सप्तम भाव हम पब्लिक डीलिंग को नजर देखते हैं, सप्तम भाव से हम हमारे सप्तम भाव से व्यापार को देखते हैं। कार्य क्षेत्र दशम से दशम स्थान आपका सप्तम भाव बनता है।
तो अगर आप पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता। व्यापार में ग्रोथ, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई मतलब देखने को मिलेगी। आपका प्रभाव क्षेत्र जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि लग्न जो लग्नेश है आपके वो दृष्टि दे रहे हैं फिलहाल आपको। एक पॉजिटिव चीजें यहाँ पर ये बनी हुई हैं। गुरु मंगल का वो योग, यानी कि आपका जीवन साथी इस समय में थोड़ा क्रोधी स्वभाव का, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाला है जीवन साथी। उनसे संबंधित आपको वाद विवाद इस समय में टालने चाहिए, अदरवाइज परेशानी हो सकती है। हेल्थ इश्यूज, अगर आपको बीपी जैसे हेल्थ इश्यूज है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, ब्लड से संबंधित और भी कोई इश्यूज अगर चल रहे हैं, मोटापे से संबंधित समस्या है, तो थोड़ा इस समय में आपको ध्यान देना चाहिए। पाचन संबंधित, लीवर प्रॉब्लम रिलेटेड अगर कोई स्थितियां बन रही हैं तो इस समय में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी देखिए, आप में दशम भाव के जो आपके लॉर्ड हैं वो आपके सूर्य बनते हैं, और फिलहाल 16 अगस्त से अपना राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में ही आ जाएंगे। तो दशमेश का दशम भाव में आना, ये कार्य क्षेत्र में एक नया आपकी स्थिति, यानी एक सम्मान, प्रतिष्ठा, आपको एक प्रमोशंस जैसी स्थितियां, यानी ग्रोथ बेसिकली कार्य क्षेत्र में आपको ये दिलाकर जाएगा। सूर्य यहाँ पर आएंगे दशम भाव में, सम्मान मिलना तय है। आपके अधिकारी वर्ग से हो, आपको प्रमोशन मिलना हो, आपके व्यापार में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई नया चीजें शुरुआत करना चाहते हैं, बेसिकली नया बिजनेस हो, नया जॉब आप लेना चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेज है। खासकर जो लोग बेरोजगार हैं, जो इस समय में अपनी स्थितियां सुधारना चाहते हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित, ये योग यहाँ पर आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अब आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, वो आपकी लग्न कुंडली के लिए कारक है या अकारक है, किस स्थिति में होकर बैठा है, उसके अकॉर्डिंगली और अच्छे परिणाम। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कैसे और कहां पर बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली परिणाम आपको यहाँ पर समझने चाहिए। यहाँ पर देखिए, बुध भी वक्री होंगे, जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और इनकी भी स्थिति पीछे, यानी पीछे की ओर जाने की होगी, 9th हाउस में जाने की होगी, और आपके 11th लॉर्ड हैं बुध, और अष्टमेश हैं। तो ये आध्यात्मिक कनेक्शन दिखा रहे हैं, कोई ना कोई लॉन्ग ट्रेवल, कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्रा भी आपके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है अगस्त के महीने में। आप कहीं रिलीजियस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा धर्म कर्म में आपका रुझान रहेगा, धार्मिक यात्रा करने की स्थिति में, लॉन्ग ट्रैवल भी बेसिकली करने की स्थिति में, आध्यात्मिक यात्रा करने की स्थिति में डेफिनेटली हो सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ जिनका भी विदेश से रिलेटेड कोई कार्य है, विदेश से संबंधित अगर आपके कार्य हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो अगर आप विदेश में सेटल हैं, तो वहां पर अगर सेटल है तो उनके लिए कार्य क्षेत्र के लिए भी उत्तम स्थिति यहाँ पर बनेगी, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह ये यहाँ पर आपका कनेक्ट हो रहा है, और ये आपके व्यापार के स्थान का भी स्वामी है शुक्र, और विदेश के स्थान का भी स्वामी है। तो ये बेसिकली फॉरेन ट्रैवल तक यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है कार्य क्षेत्र के जरिए। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां कैसी हैं, परंतु ये भी स्थितियां यहाँ पर बन रही है। तो जैसा मैंने बोला, ट्रैवलिंग कनेक्ट हो रही है, आध्यात्मिक यात्रा कनेक्ट हो रही है, फॉरेन ट्रैवल कनेक्ट हो सकता है, आपको बहुत बड़ी सक्सेस, कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा सम्मान की प्राप्ति, एक ऐसी ग्रोथ कार्य क्षेत्र में मिलने वाली है कि आप इन चीज़ों को, मेरी बातों को जरूर समझ पाएंगे जैसे ही अगस्त निकलेगा, ये आप रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह ये देखेंगे इस महीने के लास्ट में ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, आपके रोगेश हैं। अष्टम भाव में जब मंगल जाता है तो चोट चपेट, छोटी मोटी दुर्घटना होना, इनके प्रति आपको ध्यान देना चाहिए। व्हीकल भी, और शुक्र भी नीच के हो जाएंगे। जैसे ही मंगल यहाँ जाएंगे उसके बाद आगे शुक्र भी नीच के होने वाले हैं आपके 11th हाउस में, और ये छठे से छठा स्थान है, तो रोग कनेक्ट होने की स्थिति भी बन सकती है। छोटे मोटे हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, चोट चपेट लग जाना और दुर्घटना वगैरह कनेक्ट होना, ये थोड़ी स्थिति, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, आपके राशिश भी है मंगल, तो इसलिए मंगल के साथ आपको ये स्थितियों में ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ वाद विवाद को इग्नोर कीजिए, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और आध्यात्मिक यात्रा, लॉन्ग ट्रैवल इस समय में कनेक्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली सफलता ये दिलाने वाले हैं। शनि वक्री हुए हैं आपके, ये देखिए आपको घर से संबंधित जिम्मेदारियों का एहसास ये कराएंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं, कार्य से, घर से संबंधित कोई चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये शनि यहाँ पर बार बार इंडिकेट आपको कर रहे हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए। घर से संबंधित चीजें, चाहे आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, वहां पर इंप्रूवमेंट कराना हो, या फिर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य रह गए हैं तो वहां पर आपको चेंज करना हो, ये सारी स्थितियां शनि यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि वक्री हुए, और ये नवंबर तक स्थितियां रहेंगी, आप ये महसूस करेंगे। राहु आपके पंचम भाव में जब से आए हैं, आप ये महसूस किया कि आपके संतान का बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहा, उनके व्यवहार का आपके साथ बनने ना बनने की स्थिति जैसी बनी हुई है। आप उनके व्यवहार को देख के अचंभित हैं, क्योंकि राहु जब पंचम भाव में आते हैं तो ये डाइवर्ट करते हैं। आपकी अगर स्टडीज चल रही हैं तो डेफिनेटली इस समय में आपको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ये तो अदरवाइज ये अनावश्यक रूप से ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहां पर आने वाले समय में आपकी टाइम वेस्ट ही होगा, वापस पुनः फिर आप उन चीज़ों में को करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर राहु का आना ये इल्यूजन क्रिएट करता है, स्टडीज के बेसिस पे हो, ये प्रेम संबंधों का भी स्थान है, तो प्रेम संबंधों में इल्यूजन क्रिएट करना हो किसी भी तौर पर,
ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। राहु की स्टेज भी आपको यहाँ इसके लिए ध्यान देना चाहिए। बाकी अ, इस समय में ध्यान रखने योग्य मैंने बात बोली, वाद विवाद जीवन साथी से नहीं करना है। व्यापार में सम्मान मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो बुध फिलहाल वक्री हुए हैं, तो ऐसा कोई अच्छा खासा मैं चेंज, ऐसा कोई परिवर्तन मैं नहीं देख रहा हूँ। तो उसमें भी थोड़ा ध्यानपूर्वक ही कीजिएगा अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य करते हैं। और खासकर इस समय में कोई बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि राहु भी पंचम भाव के साथ कनेक्ट हुए हैं। ये अनायास ही आपके बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट को जीरो कर सकता है, वेस्ट करने वाली स्थिति में आ सकता है, क्योंकि ये इल्यूजन क्रिएट करेगा। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। ये ओवर थिंकिंग का कारक है, पंचम भाव का राहु ओवर थिंकिंग का कारक है, तो इससे भी आप संबंधित आपको चीजें ध्यान देने योग्य हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। बाकी इस समय में आपको हनुमान चालीसा लगातार रूप से करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए और देवी माँ के साथ भी कनेक्ट रहिए। देवी माँ की आराधना लगातार रूप से कीजिए। श्री सूक्त का जाप, अगर आप धन की स्थितियों से संबंधित परेशानी महसूस करते हैं तो श्री सूक्त के जाप को लगातार रूप से करते रहिएगा, उत्तम स्थिति बनेगी। सूर्य जैसे ही आपके दशम भाव में आएंगे तो सूर्य को जल देना भी शुरू कीजिए। ये बहुत अच्छी स्थिति, आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस, आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ, एक बड़ी सक्सेस आपको इस समय में मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए अगस्त 2024 का महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में देखिए आपके लग्नेश और राशिश जो हैं वो दोनों ही गुरु बनते हैं, और फिलहाल ये छठे भाव में चल रहे हैं। लग्नेश का छठे भाव में होना अच्छी बात नहीं है, और गुरु जैसे ग्रह का छठे भाव में होना, ये देखिए धन की स्थितियों के लिए थोड़ी बहुत परेशानी, हेल्थ इश्यूज, आपको ऋण वगैरह की स्थिति क्रिएट करवाने वाली स्थिति यहाँ पर ये गुरु देते हैं। और ये देखिए 1 मई से आपके छठे भाव में आ गए हैं, और ये आने वाले मई जून तक, यानी आगे 2025 तक ये यहीं पर लगभग 13 महीने तक गुरु एक राशि में रहते हैं, गोचर करते हैं। तो ये तब तक स्थितियां आपको थोड़ी मोटी उतार चढ़ाव इन चीज़ों से संबंधित, यानी आपको ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना, धन की स्थितियों में थोड़ी शॉर्टेज परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि गुरु की यहाँ से दृष्टि, नवम दृष्टि आपके सेविंग्स, आपके धन के स्थान पर है, तो ईश्वरीय मदद यानी आपको बेसिक्स नीड्स जो हैं आपकी, वो ये जरूर पूरी कराते रहेंगे, उसमें परेशानी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको कमियां महसूस होने ही वाली हैं धन से संबंधित। इसके लिए देखिए मैंने रेमेडीज पहले भी कई बार बताई हैं। श्री सूक्त का जाप आप लगातार रूप से करते रहेंगे तो इस चीज़ों में, इससे संबंधित चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। ऋण वगैरह की स्थिति यहाँ पर ये कनेक्ट करवा देते हैं, परंतु ये बात लंबे समय की है। अगर बात करें अगस्त के महीने की धनु लग्न व राशि के लिए, तो इस समय में शीघ्र गति से जो ग्रह घूमते हैं उनकी तरफ ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर सूर्य की तरफ ध्यान दीजिए। सूर्य देखिए 16 अगस्त 2024 से आप देखेंगे ये फिलहाल 16 अगस्त से ही आपके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में जैसे ही सूर्य एंटर करेंगे तो ये आपको धार्मिक बनाएंगे, धर्म कर्म में आपका रुझान होगा, आपके बड़े बुजुर्गों के प्रति आपका आदर भाव बढ़ना, आपके पिता के साथ आपको वाद विवाद की स्थिति इस समय में नहीं करनी चाहिए। जैसे ही 16 अगस्त में के बाद सूर्य आपके नवम भाव में आएंगे, ये बेसिकली रिलीजियस ट्रैवल दे सकते हैं, धार्मिक यात्राएं दे सकते हैं, आपका धर्म कर्म में रुझान बढ़ा सकते हैं, आप धार्मिक हो सकते हैं, आप बेसिकली आध्यात्मिक यात्राएं करने जाएं, धार्मिक यात्राएं करने जाएं, लॉन्ग ट्रैवल इस समय में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, घर के बड़े बुजुर्गों से आपको वाद विवाद नहीं करना। ये भाग्य का स्थान का स्वामी है सूर्य आपका, और वो भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तो अच्छी सीधी सी बात है, पॉजिटिव स्थितियां बनेंगी। रुके हुए कार्य हैं उसको भी बनने की स्थिति में होंगी। यहाँ से बुध जो हैं वो वक्री जब होंगे तो ये आपके वापस से पुनः कर्क राशि में आने की ओर इंडिकेट करेंगे, यानी पीछे की टेंडेंसी रखता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पीछे की ओर जाने की स्थिति रखता है, तो अष्टम भाव में आएंगे। तो इस ऐसे में आपको पैतृक धन संपत्ति से जो मामले अगर आपके अटके हुए हैं तो उससे संबंधित आपको चीजें बेसिकली सही कर लेनी चाहिए, उससे संबंधित आपको बात करनी चाहिए, चीजें मतलब सही करने वाली स्थिति यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी है, कार्य क्षेत्र से संबंधित, और खासकर जिन लोगों का इंश्योरेंस से संबंधित कार्य क्षेत्र है, टैक्सेशन से रिलेटेड कार्य है, उनको भी यहाँ पर परिवर्तन, यानी उनके लिए भी पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। रिसर्च करने की प्रकृति आपकी बढ़ेगी, रहस्यमय ज्ञान, पराविद्या ज्ञान, यानी बेसिकली जो आपका ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट है, न्यूमरोलॉजी जैसे, पामिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, या फिर मेडिटेशन वगैरह करना, इन सारी चीज स्थितियों में आपको पॉजिटिविटी एक दिखाई देगी। दूसरी बात यह कि आपके कर्म के स्वामी और आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी बनते हैं बुध, और ये जब आपके अष्टम भाव में आएंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी की जो धन की स्थितियां हैं वो एक तो पॉजिटिव हो रही हैं, इस आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी को अच्छा खासा धन की प्राप्ति होना, उनकी सेविंग्स में वृद्धि होना, उनकी ग्रोथ बेसिकली आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, और उनसे आपको फाइनेंशियली हेल्प भी मिल सकती है। ये ऐसी स्थितियां, क्योंकि आपके जीवन साथी का स्वामी आपके भाग्य के स्थान में है, और जैसे ही यहाँ पर ये कर्क राशि में आएंगे तो आपके
धन भाव को भी देखेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ हो सकता है आपके कोई धर्म कर्म के कार्य आपके जीवन साथी के स्थान घर में हों, यानी उनके परिवार में वैसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। कोई बेसिकली वहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह होने की स्थिति, समारोह वगैरह होने की स्थिति बन सकती है। तो ये सारी प्रभाव आपको यहाँ पर देखते हुए मिलेंगे। कोई रिलीजियस ट्रैवल, जैसा मैंने बोला, आध्यात्मिक यात्राएं कनेक्ट हो सकती हैं। अपने बड़े बुजुर्गों से आपको वाद विवाद नहीं करना, ये ध्यान रखना है। देखिए, केतु आपके कार्य क्षेत्र में चल रहे हैं, और जब जब केतु कार्य क्षेत्र में होते हैं तो ये आपको कार्य क्षेत्र से मुक्ति, बेसिकली देखिए केतु जिस भाव में है उस भाव से संतुष्टि देते हैं। तो आपको इस समय में ऐसा फील हो सकता है। खासकर ये तो खैर काफ़ी पहले से आपके दशम भाव में केतु एंटर कर चुके हैं, तब से आपको हो सकता है पिछले लगभग 8 महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनसेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। ये कार्य मुझे छोड़ देना चाहिए, दूसरे कार्य में ध्यान देना चाहिए। बेसिकली ड्यूअलिटी आ सकती है, आपको असंतुष्टि हो सकती है, आपको कार्य क्षेत्र छोड़ना का मन कर सकता है और दूसरी चीज़ों को करने का मन होगा, दूसरी जगह पर आप ज़्यादा लाभ देखें। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर केतु देते हैं। तो ऐसा करना नहीं है। जब तक केतु कर्म क्षेत्र में है तब तक आपको कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ देखिए, आपके छोटे भाई बहन से संबंधित भी आपके कुछ ना कुछ कनेक्शन इस समय में, शनि वक्री हैं। जब तक शनि वक्री हैं ये, और आपके 3rd हाउस के ही स्वामी भी हैं, ये वक्री हैं, तो कोई जिम्मेदारी छोटे भाई बहन से संबंधित स्थितियां आपकी कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड आपके परिवार से संबंधित कोई बेसिकली जिम्मेदारी हो, उसे आप निभाने की स्थिति में होंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 6ठे भाव में जब तक गुरु और मंगल हैं, देखिए गुरु तो यहाँ पर रहेंगे ही, मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल इसके बाद आपके लास्ट में आप देखेंगे कि इस मंथ के लास्ट में आपके 7म भाव में आने की कोशिश करेंगे। 7म भाव में आएंगे तो उस समय आपको आपके जीवन साथी का क्रोध, जीवन साथी की एनर्जी एकदम से आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो उनसे वाद विवाद उनसे भी ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। संतान पक्ष की चिंताएं भी आपको डेफिनेटली होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मंगल जो हैं ये भी आपके, जैसा मैंने बोला, 6ठे भाव में गए हैं, तो प्रॉब्लम्स के हाउस में गए हैं, और ये आपके संतान स्थान के स्वामी भी हैं। या उनके प्रति खर्च, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठ के 12वें भाव को देखना है, तो उनसे प्रति कोई खर्च भी हो सकता है। कनेक्ट होने वाली स्थितियाँ यहाँ पर इस अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना चाहिए। राहु आपके जब तक 4th हाउस में रहेंगे, घर में कलह की स्थिति क्रिएट कर देते हैं राहु। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, सुख की चीज़ों के लिए परेशानी नहीं है, भौतिक सुखों के लिए, लेकिन मानसिक सुखों में ये परेशानी देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित आपको ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन साथी से संबंधित कोई हेल्थ इश्यूज भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, बीपी जैसे इश्यूज आपको अगर चल रहे हैं, तो इस समय में डायग्नोस करवाइए, उन पर ध्यान दीजिए। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। बाकी लगातार रूप से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहना चाहिए, और गुरु मंदिर में जरूर जाना चाहिए, गुरु मंदिर में दान देना चाहिए, गुरु के साथ कनेक्ट होना, आध्यात्मिक संस्थाओं के साथ में, आध्यात्मिक चीज़ों के साथ में कनेक्ट होना। अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो उनके स्थान पर जाइए, उनको नमन कीजिए। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगले राशि, अगले लग्न के लिए, वो है मकर लग्न व राशि के लिए अगस्त 2024 का महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में फिलहाल जो आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं वो वक्री हुए हैं। शनि है बेसिकली आपके लग्न और राशि के स्वामी, जो कि धन भाव में चल रहे हैं। जब से धन भाव में आए हैं, आपके धन की स्थितियों में कुछ ना कुछ आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कोई सुधार करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जब तक अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको ये सुधार नहीं देंगे। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि मतलब कर्म करना, तो इससे आप और अभी फिलहाल ये वक्री हुए हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व से संबंधित, आपको इस समय में जब तक ये वक्री रहेंगे, नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सुधार आपको करने चाहिए अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड, या फिर आपकी धन की स्थितियों से रिलेटेड, सेविंग्स से रिलेटेड, कोई अगर आपको सुधार करने चाहिए तो उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई चीज़ें अगर आपकी छूट गई हैं तो उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता। अपने कुटुंब से संबंधित, आपके जो कुटुंब है आपके, उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई जिम्मेदारियां छूट गई हैं तो उन्हें आप इस समय में निभाइए, क्योंकि ये उनको इंडिकेट कर रहे हैं। अदरवाइज ये परेशानी, यहाँ से शनि आपके 8म भाव को भी देखते हैं, तो आपका रिसर्च करने की जो आपकी स्थिति है, आपके जीवन साथी के परिवार की जो स्थिति है, उनसे संबंधित इस समय में आपको ध्यान देना चाहिए। और उनसे संबंधित कोई अगर कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि शनि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, और ये जब परिवार के स्थान में होता है तो उससे संबंधित आपको जिम्मेदारी देता है, चाहे उसका आपको क्रेडिट मिले या नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको इस समय में ध्यान देने की आवश्यकता है। धन की स्थितियाँ अपनी स्वयं पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने परिवार, कुटुंबजनों के, अपने जीवन साथी के कुटुंबजनों के साथ
आपके जो चीज़ें कनेक्ट हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये खैर लंबे समय की बात है। अगस्त की अगर बात करें तो यहाँ पर शीघ्र गति के ग्रह हमें देखने होंगे। सूर्य की बात करते हैं, देखिए सूर्य आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं और सूर्य देखिए दशम से दशम स्थान है। सूर्य जब भी कर्म स्थान को टच करता है, जीवन साथी के स्थान को टच करता है, यानी जीवन साथी का स्थान ये भी आपके दशम से दशम स्थान मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भी कार्य क्षेत्र को डिपेंड करता है, आपके व्यापार को। तो इस समय में आपका सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपकी जो पब्लिक डीलिंग है उसमें आपको सम्मान की प्राप्ति होना, ये डेफिनेटली कनेक्ट कर रहा है। आपके जीवन साथी के साथ भी आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी का भी सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन साथी की धन की स्थितियां हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि यहां से आप देखेंगे सूर्य जो है वो अपने 16 अगस्त के बाद अपनी ही स्वराशि में चले जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे। तो जीवन साथी के धन की स्थितियों में सुधार होगा। उनकी कटु हो सकती है वाणी, ईगोइस्टिक वाणी हो सकती है, बेसिकली अधिकार प्राप्त करना, इस तरह की वाणी होगी उनकी। आप उनके साथ वाद विवाद में आपको नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि आपकी भी वाणी के स्थान पर शनि वक्री हुए हैं, तो क्रोधी आपकी भी वाणी हो सकती है, आपके जीवन साथी। तो वाद विवाद यहाँ पर झगड़ों से आपको बचने की आवश्यकता है, ध्यान रखने योग्य ये बात है। बुध वक्री होंगे और ये आपके चौथे स्थान में जाने की, यानी बेसिकली कर्क राशि में जाने की, सप्तम भाव में जाने की टेंडेंसी रखेंगे पीछे की ओर। तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके बुध और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, व्यापार अगर आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप से व्यापार की लाभ प्राप्ति हो सकती है। उनके पार्टनरशिप का बेसिकली आपके पार्टनर को धन की प्राप्ति होना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देंगी। उनको सम्मान की प्राप्ति होना, ये सारी स्थितियां, भाग्य का सपोर्ट उन्हें मिलेगा। आपके व्यापार में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पब्लिक डीलिंग जो है आपकी, सोशल रिकॉग्निशन है जो आपको, वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर इन चीज़ों के प्रति बनी हुई है। देखिए बुध आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी है, तो हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं। आपको तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इससे संबंधित आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी गुरु मंगल जैसा ग्रह आपके संतान के स्थान में है। जब गुरु संतान भाव में आते हैं तो संतान की ग्रोथ करते हैं, परंतु गुरु आपकी कुंडली के लिए कोई अच्छे ग्रह के रूप में सामने नहीं आते। आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, थर्ड हाउस के स्वामी हैं, और थर्ड हाउस में भी फिलहाल राहु भी चल रहे हैं। तो संतान की चिंताएं, संतान से प्रति इनसेटिस्फेक्शन आपको हो सकता है। जब तक गुरु यहाँ पे हैं तब तक ये आपको देने की स्थिति में होंगे। हाँ, उनके प्रति चिंताएं आपकी बढ़ाएंगे और खर्च उनके ऊपर होने वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंगल भी यहाँ पर हैं, तो मंगल देखिए यहाँ से आपके लाभ भाव को देखते हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। अगर आपका शेयर मार्केट से संबंधित कार्य क्षेत्र है तो शेयर मार्केट में भी अगस्त के महीने में आपको थोड़े बहुत लाभ की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छे लाभ बेसिकली मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ नई लर्निंग प्रोसेस आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। कोई क्योंकि गुरु बेसिकली ज्ञान के कारक हैं। गुरु जब पंचम भाव में आते हैं तो कुछ ना कुछ आप स्टडीज करने की स्थिति में होते हैं, और ये पूरे साल भर तक स्थितियां ऐसी रहेंगी। गहराई से अध्ययन करना और चीज़ों को पढ़ना, ये सारी स्थितियां हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपका स्वयं भी रिसर्च के प्रति आप गहराई से एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। चीज़ों के तह तक जाना, इनमें आपका इंटरेस्ट रहेगा। शुक्र देखिए आपके अष्टम भाव में है, ये नीच के होंगे। शुक्र जैसे ही आपके नवम भाव में जाएंगे तो ये नीच राशि की हो जाएंगे। नीच राशि का शुक्र, ये परेशानी वाली बात है। जैसे ही शुक्र नीच राशि के होंगे तो कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ ना कुछ परेशानियां देंगे आपको। संतान संबंधी भी परेशानी आपको महसूस होगी, जैसा मैंने बोला इनसेटिस्फेक्शन होना, क्योंकि ये संतान के भी स्वामी आपके शुक्र बनते हैं। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना चाहिए। पंचम से पंचम स्थान भी संतान का है, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको कनेक्ट हो ही रही हैं। इस समय में आपको ड्राइविंग बहुत संभल कर करनी चाहिए। अगर आप बेसिकली अगर ड्राइव वगैरह करते हैं, क्योंकि शुक्र व्हीकल के कारक हैं और ये जब अष्टम भाव में होते हैं तो थोड़े बहुत यहाँ इससे संबंधित आपको परेशानी देते हैं, तो दुर्घटना वगैरह की स्थिति बन सकती है। थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको व्हीकल ड्राइव करना ही नहीं चाहिए, बेसिकली इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये ध्यान योग्य रखने बातें हैं। बाकी इस समय में आपको, जैसा कि मैंने बोला, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार रूप से करते रहिए। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, खासकर संध्या काल में जब 2 वक्त मिलते हैं, संध्या काल, उस समय शनि का, देखिए सूर्यास्त के बाद शनि का टाइम प्रारंभ होता है, तो उस समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनि चालीसा कीजिए और शनि मंदिर यानी बेसिकली पुअर पीपल्स की हेल्प करना, ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है। ये करते रहिए और हनुमान जी के साथ आप कनेक्ट रहिए, तो ये आपके लिए उत्तम स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए अगस्त 2024 का महीना किस प्रकार का रहेगा। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी
कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स को समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के जो लग्न और राशि के स्वामी हैं वो शनि ही बनते हैं और फिलहाल वक्री स्टेज में चल रहे हैं। वक्री स्टेज में शनि नवंबर तक रहने वाले हैं, तो तब तक आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर कुछ ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि 12वें भाव को में अगर आप कोई आपके व्यय इस प्रकार के हुए, खर्चों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि व्यय को कंट्रोल करने वाली स्थिति, यानी कोई व्यय करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, आपके खर्चों में अगर कोई आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, चूक हो रही है, तो उस पर इस समय में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में आपको निखार लाने की आवश्यकता है, यानी कोई कमियां अगर हैं तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। शनि बेसिकली कर्म के कारक है, मेहनत के कारक हैं, तो ध्यान देना और कर्म लगातार करते रहना, मेहनत करना, इसे इंडिकेट करते हैं। हालांकि ये बात लंबे समय की है, क्योंकि शनि यहाँ पर अभी रहेंगे फिलहाल वक्री स्टेज में, उसके बाद ये मार्गी भी होंगे। परंतु बात करें अगस्त 2024 के महीने की, तो शीघ्र गति के ग्रह जो हैं, जैसे कि सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, इन्हें देखना आवश्यक है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति को सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सूर्य आपके फिलहाल छठे भाव में चल रहे हैं। छठे भाव में सूर्य का होना, तो ये देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी के स्थान के स्वामी सूर्य हैं। जब तक ये मतलब 16 अगस्त तक आपके छठे भाव में ही रहने वाले हैं। 16 जुलाई से यहाँ पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद, झगड़े होना, कि कुछ ऐसी स्थितियां इस समय में आपने महसूस की होंगी। कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम्स, उसके चलते झगड़े हो जाना, सम्मान को लेकर अपने उससे प्रति झगड़े हो जाना, तो वो स्थितियां बनी हुई हैं। परंतु जैसे ही सूर्य आपके 16 अगस्त से आपके जीवन साथी के स्थान में आएंगे, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई आपको दिखाई देगी कि आपके जीवन साथी की ग्रोथ, उनको सम्मान मिलेगा, उनकी जो एक सम्मान प्राप्ति, पब्लिक रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं हम, यानी आप जिन लोगों से रोजमर्रा में मिलते हैं उनके प्रति आपको भी सम्मान में प्राप्ति होना और आपके जीवन साथी की भी ग्रोथ होना। व्यापार की स्थितियों में हो, सम्मान प्राप्ति में हो, हर चीज में पब्लिक रिकॉग्निशन इस समय में आपके जीवन साथी को मिलेगी और आपको स्वयं भी मिलेगी। खासकर जो लोग अविवाहित हैं उनके प्रति यहाँ पर उन्हें एक विवाह का चांस, विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में सप्तमेश आएंगे। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो इनका पार्टनरशिप में व्यापार है उनके लिए भी एक उत्तम स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी उनके लिए भी एक ग्रोथ जैसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। कार्य क्षेत्र में भी सम्मान प्राप्ति होना, कार्य क्षेत्र में भी एक, अगर प्रमोशंस को आप सीख कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं इस समय में, या फिर आपका न्यू जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, नया कार्य क्षेत्र अगर आप खोलना चाहते हैं, तो यहाँ से मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर है, यानी अपने ही भाव को यहाँ से मंगल देखते हैं, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप ऊर्जावान तरीके से आप नया कार्य कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, नई जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अच्छी स्थिति, गुरु की भी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो ये कार्य क्षेत्र में आपको स्टेबिलिटी दे सकती है। तो डेफिनेटली इस चीज में आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि शनि की दृष्टि दशम आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन लाना है, अगर आपको नई जॉब स्विच करनी है, तो इस समय में आप कर पाएंगे। तो ये एक उत्तम स्थितियां बनी हुई हैं इन चीजों के लिए। देखिए, बुध जब रेट्रो होंगे, तो यहाँ पर देखिए अष्टम भाव का स्वामी बुध बनता है और आपके पंचम भाव का स्वामी है। बुध जब रेट्रो होंगे तो ये पीछे की टेंडेंसी रखेंगे जाने की, यानी कर्क राशि में आएंगे। तो बुध जब छठे भाव में होते हैं, खासकर लड़ाई झगड़े के स्थान में होते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी वाणी को संभल कर यूज में लेना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे वाद विवाद हो जाए। बुध वाणी के कारक हैं, या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस आपको कहीं नहीं करना है जिसके चलते आप फंस जाएं, जो आप पूरा नहीं कर पाए। अगर ऐसी स्थिति आप करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर झगड़े वगैरह की स्थिति या फिर परेशानियां महसूस हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े से दूर रहना आपके लिए इस समय में उत्तम रहेगा। बेसिकली ये आपको इस समय में ध्यान देना चाहिए। बाकी कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम स्थिति है। धन की दृष्टि से भी अगर देखें तो कोई नेगेटिव इश्यूज यहाँ पर इस मंथ में आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बल्कि कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, व्यापार में अच्छी स्थिति और जीवन साथी के से संबंधित आपको ग्रोथ में देखने को मिलेगी, जीवन साथी की भी, और आपकी स्वयं को भी सम्मान प्राप्ति, पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो एक अच्छी स्थिति कुंभ लग्न और राशि के लिए अगस्त 2024 का महीना लेके आ रहा है। खासकर आपको छठे भाव से संबंधित हेल्थ इश्यूज से संबंधित परेशानी, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। बेसिकली नर्वस सिस्टम तंत्र जो हमारी बॉडी में है उससे रिलेटेड इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, तो उससे उस चीज से आपको ध्यान देना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, बस इसे ध्यान में रखिए। बाकी लगातार रूप से पुअर पीपल्स की मदद करते रहिए। बेसिकली जो जरूरतमंद है उनकी किसी भी प्रकार से हेल्प करना यथाशक्ति के अनुसार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शनि आपके लग्न के स्वामी हैं। इसके साथ साथ शनिवार के दिन हनुमान चालीसा की आराधना करना, शनि मंदिर जाना और कुछ ना कुछ चीज़ें डोनेट करना, जो जरूरतमंद है उन्हें चीज़ें यथाशक्ति के अनुसार देना, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा और ये करना ही चाहिए। बेसिकली कुंभ लग्न वालों को सेवा देना,
भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति बनती है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगले लग्न व राशि जो कि है मीन लग्न व राशि के लिए अगस्त 2024 का महीना किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में देखिए फिलहाल आपके लग्न और राशि के स्वामी जो हैं वो गुरु होते हैं, और वो फिलहाल थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। ये 1 मई से आपके तीसरे स्थान में थर्ड हाउस में आ गए हैं, पहली बात। इसके साथ राहु फिलहाल आपके लग्न के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय में आपकी आकांक्षाएं, आपकी जो प्राप्ति की चीजें हैं, यानी आप जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं उसकी टेंडेंसी आपकी इंक्रीज करेंगे। राहु मतलब क्या है? राहु मतलब प्राप्ति है। तो आप चाहते हैं कि आपको सारी सुख सुविधाएं, आपको भौतिक सुख सुविधाएं हो या फिर संसारिक सुख सुविधाएं हो, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हों। राहु मतलब क्या है? राहु चीजों को प्राप्त करना चाहता है। केतु क्या है? केतु चीजों को छुड़वाता है, त्याग करवाता है, बेसिकली मुक्ति की ओर लेके जाता है केतु। तो यहाँ पर राहु की टेंडेंसी यही रहेगी। यहाँ पर गुरु जो है वो तीसरे भाव में आए, तो इनके प्रति आप कुछ ना कुछ चीजें की नई शुरुआत करने की स्थिति में है। जब गुरु थर्ड हाउस में होते हैं, पराक्रम के स्थान में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कई बार क्या होता है, थोड़ा आलसी नेचर का हो जाता है, यानी चीजों को छोड़ने लगता है, टालने लगता है, लास्ट डेट तक टालता है। आप देखेंगे बहुत से लोग जो लास्ट डेट यानी जब आ जाती है किसी कार्य को करने की, तब तक उन चीजों को टालते हैं, जब तक चीजें करने की आवश्यकता ना हो, जो बिल्कुल पिन पॉइंट पर जाकर सारी चीजें करने की स्थिति में होते हैं। तो गुरु यहाँ पर होते हैं तो थोड़ा आलसी नेचर बना देते हैं, क्योंकि कार्य को टालते हैं, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं आप। दूसरी बात, यहाँ पर अगर गुरु बैठे हैं तो ये आपको मेंटल रूप से मेहनत करवाएंगे। अगर आप किसी चीजों की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं इस समय में। देखिए ये लंबे समय की बात है, परंतु यहाँ पर मंगल भी आए हैं। अभी फिलहाल अगर अगस्त 2024 की बात करें तो अगस्त के लिए हमें शीघ्र गति के ग्रह को देखना होगा। यहाँ पर मंगल की स्थिति को देखेंगे, सूर्य, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह इस समय में हम देखेंगे। तो मंगल फिलहाल आपके जो कि धन भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, फिलहाल थर्ड हाउस में आए हैं, और थर्ड हाउस के कारक होते हैं मंगल। तो इस समय में आप कुछ अगर क्रिएटिव लर्निंग वगैरह करना चाहते हैं, आपकी हॉबी, आपकी स्किल्स जो हैं, उस समय में इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके भाग्य के स्थान को मंगल देखते हैं तो भाग्य में ग्रोथ, यानी भाग्य का साथ मिलना, रुकी हुई चीज़ें जो हैं आपकी, वहाँ पर आपको साथ मिलना, ये आपके लिए बेसिकली क्रिएटिव टाइम होने वाला है, इसे आप समझिए। क्योंकि यहाँ से गुरु के साथ मंगल का योग बना, और गुरु जब थर्ड हाउस में आते हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं, हॉबी हैं, उसमें सुधार करवाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत क्रिएटिव टाइम रहने वाला है, अपनी हॉबी स्किल्स को सुधार करने वाला है, अपने पराक्रम, नई चीज़ों की आप शुरुआत करने का सोचेंगे, साहस से भरपूर रहेंगे, प्रयास करने की स्थिति में होंगे। इसके साथ कोई ना कोई शॉर्ट ट्रैवल भी आपके लिए कनेक्ट होगा, वो चाहे धन की स्थितियों के लिए हो या फिर आध्यात्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, शॉर्ट ट्रैवल किसी ना किसी रूप से आपके कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य हैं। इसके साथ देखिए सूर्य जो हैं फिलहाल आपके संतान भाव में चल रहे हैं। जब तक सूर्य यहाँ पर हैं, ये देखिए संतान के प्रति स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, और संतान के लिए ग्रोथ यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत उत्तम स्थिति बनती हुई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बुध भी यहाँ पर वक्री होंगे, रेट्रो होंगे, और ये पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे, यानी कर्क राशि में जब जाएंगे तो भी एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, बहुत पॉजिटिव स्टेज स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरी बात, आपके संतान की भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जैसे ही सूर्य छठे भाव में आएंगे, छठे भाव में जब सूर्य आएंगे तो ये हेल्थ के लिए थोड़ा आपको ध्यान देने योग्य, क्योंकि षष्ठेश भाव में आना, छठे भाव में आना, कुछ ना कुछ हेल्थ की इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम से संबंधित हो, आपको जॉइंट्स पेन होना, हड्डियों में दर्द वगैरह होना, आंखों से संबंधित इश्यूज अगर चल रहे हैं तो उनसे संबंधित इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी जैसे इश्यूज आपको आने की संभावना यहाँ पर सूर्य देते हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र भी यहाँ पर देखिए नीच राशि के हो जाएंगे। जैसे ही शुक्र आपके नीच राशि के होंगे तो देखिए तब ये उस समय में खासकर आप देखेंगे सितंबर के लगभग अगस्त के लास्ट अगस्त और सितंबर में आप महसूस करेंगे कि ये आपके लड़ाई झगड़े इस समय में आपके जीवन साथी से संबंधित हों, कुछ ना कुछ झगड़ों से इस समय में आपको दूर रहना चाहिए। हालांकि शत्रुहंता बनाते हैं आपके लिए, आपको विजय दिलाते हैं, परंतु अपनों से लड़ाई झगड़े होना ये नेगेटिव इश्यू है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन साथी के भी हेल्थ इश्यूज आपको कनेक्ट हो सकते हैं, तो ध्यान रखने योग्य बात केवल हेल्थ को लेकर है। हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा इस अगस्त के महीने में चिंताएं सामने आएंगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों, क्योंकि सूर्य भी ये पिता का कारक है, घर के बड़े बुजुर्ग जो कि पिता तुल्य लोग हैं, उन पर भी यहाँ पर उनकी हेल्थ इश्यूज भी कनेक्ट हो सके, उन पर खर्च होने की भी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव समय है। शेयर मार्केट के लिए
आप कुछ अगर नई लर्निंग करना चाहते हैं तो यहाँ से मंगल आपके नवम भाव को ही देखते हैं, और नवम भाव भी उच्च शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ना कुछ अगर आप लर्निंग फेज में इस समय में रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में होंगे, क्रिएटिव आर्ट्स हो, क्रिएटिव लर्निंग हो, ये सारी स्थितियां इस समय में आपके कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। खर्च आपके कनेक्ट हो सकते हैं घर के बड़े बुजुर्गों पर, संतान पर, और ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा। पत्नी की भी, यानी आपके जीवन साथी की, बेसिकली चाहे पति हो या पत्नी हो, उनके भी हेल्थ पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी लर्निंग फेज में इस समय में आप रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में होंगे। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए अगस्त 2024 का महीना रहेगा। बाकी इस समय में आपको देखिए गुरु मंदिर के साथ में कनेक्ट रहना आपको चाहिए, क्योंकि गुरु अगर आपने बना रखे हैं तो उनके स्थल पर जाइए, उन्हें नमन कीजिए। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ आप लगातार रूप से करते रहिए, क्योंकि ये जीवन साथी के स्थान के स्वामी आपके बुध बनते हैं और आपके घर से संबंधित, तो दोनों ही चीज़ों के लिए अभी परेशानी अगस्त के महीने में मैं देख पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको इस समय में गणपति अथर्व शीर्ष बुधवार के दिन आपको जरूर करना चाहिए। ये अच्छी स्थिति बनेगी। कुछ ना कुछ बेसिकली पक्षियों को कुछ ना कुछ दाना डालना, या फिर हरी मूंग जैसी चीज़ें हैं वो डालना, क्योंकि हरी चीज़ें आपको डोनेट करनी चाहिए इस समय में, तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए अगस्त का महीना है। तो आशा करता हूँ ये आपको ओवरऑल वीडियो जो है अगस्त महीने का पूरा प्राप्त हो गया है। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बेसिकली आप ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका लग्न व राशि कौन कौन सी है और आपको किस प्रकार का रिजल्ट जो है वो आपको मिल रहा है। ज़रूर कनेक्ट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। बाकी कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं जो आपके सुझाव रहते हैं। बाकी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।